टेली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शर के संशोधित प्रारूप के बारे में जानेंगे, जिसे 15 जुलाई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए द्वारा अधिसूचित किया गया था। इससे पहले एमएसएमई फॉर्म 1 को एमसीए के V2 पोर्टल पर जमा करना पड़ता था, जहां एक पीडीएफ को आवश्यक डेटा की एक्सेल शीट के साथ अपलोड किया जाता था। अब प्रक्रिया V3 पोर्टल पर स्थानांतरित हो गई है, जहां आप एमएसएमई फॉर्म 1 को वेब फॉर्म के रूप में अपडेट कर सकते हैं। एमसीए ने एक्सेल टेम्पलेट प्रारूप में एक एनेक्शर भी प्रदान किया है, जिसे डाउनलोड करने की आवश्यकता है। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता के सारांश से भरा जाना चाहिए और फिर वेब फॉर्म के साथ पोर्टल में वापस अपलोड किया जाना चाहिए। समरी उन सभी बिलों का विवरण सूचीबद्ध करेगा जो क्रेडिट अवधि के भीतर या उसके बाद भुगतान किए गए और बकाया हैं। एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शर को टेली प्राइम में देखने के लिए Alt G दबाएं और एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शर टाइप करें या चुनें। एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शर में एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को पैन वार सूचीबद्ध किया गया है। यदि एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं के पास एक ही पैन है, तो उनके विवरण को समेकित कर एक ही पैन के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। आप इसके तहत सूचीबद्ध विभिन्न एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को देखने के लिए ड्रिल डाउन कर सकते हैं। रिपोर्ट पर वापस लौटने के लिए एस्केप दबाएं। सभी एमएसएमई पार्टियों को वैलिड पैन और अमान्य या बिना पैन की उपलब्धता के आधार पर दो समूहों में विभाजित किया गया है। अमान्य या बिना पैन वाले एमएसएमई पार्टियों के लिए आप लेजर ऑल्ट्रेशन स्क्रीन से पार्टियों के लिए वैध पैन को अपडेट कर सकते हैं। पैन को अद्यतन या निर्दिष्ट करने के लिए अमान्य या बिना पैन वाली आपूर्तिकर्ताओं का चयन करें और लेजर ऑल्ट्रेशन स्क्रीन खोलने के लिए कंट्रोल एंटर दबाएं। वैध पैन विवरण दर्ज करें और सहेजें। हालांकि रिपोर्ट पैन वार दृश्य में दिखाई देती है, आप इसे अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार देखने के लिए रिपोर्ट को बदल भी सकते हैं। लेजर वार बिल विवरण के साथ रिपोर्ट देखने के लिए F8 दबाएं। इसी प्रकार बिलवार विवरण वाली रिपोर्ट देखने के लिए कंट्रोल F8 दबाएं। हालांकि आप एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शर रिपोर्ट को केवल उसके डिफॉल्ट दृश्य में निर्यात कर सकते हैं, जो कि पैन वाइज समरी व्यू है। एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शर रिपोर्ट में Alt A दबाएं और एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शर चुनें। यदि आपके पास वैध और अमान्य बिना पैन वाले पक्ष हैं, तो एक सूचना स्क्रीन पॉप अप होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि अमान्य या बिना पैन वाले पार्टियों को एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शर टेम्पलेट में निर्यात नहीं किया जाएगा। सही पैन के साथ पार्टी विवरण अपडेट करने के लिए एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शर रिपोर्ट पर वापस जाने के लिए B दबाएं। एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शर रिपोर्ट निर्यात करने के लिए X दबाएं। यदि आवश्यक हो तो रिपोर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए C दबाएं। निर्यात करने के लिए X दबाएं। टेली प्राइम में निर्यात के बाद एक संदेश आपको एमसीए टेम्पलेट में एमएसएमई पार्टियों के लिए भुगतान में देरी के कारणों को अपडेट करने के लिए प्रेरित करेगा। एमसीए टेम्पलेट में आपको उन सभी बकाया राशियों की रिपोर्ट करनी होगी जो 45 दिनों से अधिक समय से देय हैं और माल या सेवाओं की स्वीकृति से 45 दिनों के बाद निपटाए गए थे। जैसे ही संदेश टेली प्राइम में प्रदर्शित होता है, आपको पहले से भरे विवरण के साथ डिफॉल्ट रूप से आपकी स्क्रीन पर एमसीए एक्सेल टेम्पलेट खुलता हुआ दिखाई देगा। टेम्पलेट को खोलें, निर्देश पत्रक खोलें और दिए गए चरणों को नोट करें। फाइल में विवरण अद्यतन करने में सक्षम होने के लिए टेम्पलेट फाइल में उन परिवर्तनों को करें। फाइल को पुनः खोलें और एमएसएमई शीट पर जाएं। यदि पेड आफ्टर 45 डेज या आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 45 डेज कॉलम के तहत कोई मान है, तो रीजन फॉर डिले इन पेमेंट अमाउंट आउटस्टैंडिंग कॉलम में
लेस देन रीजन टू बी अपडेट ग्रेटर देन पार्ट्स दिखाई देगा। रीजन फॉर डिले इन पेमेंट, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कॉलम के अंतर्गत संगत कारणों को अद्यतन करें, जैसा कि प्रत्येक एमएसएमई पार्टी के लिए लागू है। फाइल को सहेजने के लिए Ctrl+S दबाएं। एनसीए पोर्टल पर लॉग इन करें और एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शा एक्सेल टेम्पलेट अपलोड करें। यदि पेड आफ्टर 45 डेज या आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 45 डेज कॉलम के तहत कोई मूल्य मौजूद नहीं है, तो टेलीप्राइम में एक संदेश दिखाई देता है जो एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शर के सफल निर्यात की सूचना देता है। जैसा कि आपने देखा, आप टेलीप्राइम में एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्शर देख सकते हैं। इसे एनसीए एक्सेल टेम्पलेट में निर्यात कर सकते हैं और इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एनसीए के V3 पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। टेलीप्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य को पूरा करने का तरीका जानने के लिए Ctrl+F1 दबाएं। सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियो के लिए टेली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।